Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Sania Fatima and you are watching the part 2 of crochet episode. In this episode, we are going to make many little things from which we can learn crochet stitches. So, grab your tools and your yarn and let's start it. First, we are going to make a jewelry holder. ज्वेलरी होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैजिक रिंग बना लेनी है. ओके, मैचिंग रिंग बनाने के बाद हम मैजिक रिंग के अंदर क्रोशे करेंगे, पूरे 10 क्रोशे. ओके, सो सिंगल क्रोशे बनाने हैं मैजिक रिंग के अंदर. 1. ओके, यार्न ओवर नहीं करना है, सिर्फ रिंग के अंदर इंसर्ट करना है. पुल अप अ लूप एंड पुल थ्रू 2 लूप्स. ऐसे आपका सिंगल क्रोशे बन जाएगा और ऐसे आपको 10 क्रोशे बना लेने हैं मैजिक रिंग के अंदर. और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी ज़रूर देख लीजिएगा. उसमें मैंने सारी स्टिचेस सिखाई हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिंक भी आपको शेयर करे हैं. उससे आपको क्रोशे बहुत अच्छे से आ जाएगा. 10 क्रोशे बना लेने के बाद आपको इसकी टेल को पुल करना है और होल को बिल्कुल बंद कर देना है. ठीक है, उसके बाद आपको स्लिप नॉट ज़रूर बना लेना है लास्ट में. फिर हम चेन 1 बनाएंगे और इसके ऊपर क्रोशे करते जाएंगे हर चेन में 2 स्टिचेस. इसे इंक्रीज कहते हैं. हर एक स्टिच में 2 क्रोशे करे जाते हैं, सिंगल क्रोशे, उसको इंक्रीज कहते हैं. ठीक है, तो राउंड 1 में हमने 10 क्रोशे बनाए थे. फिर सेकंड राउंड में हमने 10 इंक्रीज बनाए हैं, यानी हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, जिससे हमारे 20 स्टिचेस हो गई हैं और 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं. मैंने यार्न चेंज कर लिया क्योंकि मेरा वो यार्न बहुत ख़राब था और बहुत दिक्कत हो रही थी इसमें बनाने में, इसलिए मैंने वाइट यार्न ले लिया है और वहीं तक क्रोशे किया है. अब मैं ये थर्ड राउंड बना रही हूँ. ठीक है, थर्ड राउंड में क्या करना है, पहले एक सिंगल क्रोशे बनाना है एक स्टिच में, उसके बाद सेकंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी एक इंक्रीज बनाना है. ठीक है, फिर ऐसे करना है. नेक्स्ट थर्ड स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है. फिर फोर्थ स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज. ओके, ऐसे आपको अपना थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लेना है. तो थर्ड राउंड में आपकी टोटल 30 स्टिचेस होनी चाहिए. फर्स्ट में 10 थी, सेकंड में 20, अब थर्ड में 30 होंगी क्योंकि हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया है देन 1 इंक्रीज बनाया है, इसीलिए आपके थर्ड राउंड में पूरी 30 स्टिचेस हो जाएंगी. थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद लास्ट में स्लिप नॉट जरूर बना देना. उसके बाद चेन 1 करने के बाद ही आपको फोर्थ राउंड स्टार्ट करना है. ठीक है, ये मैंने स्लिप नॉट बना दिया. अब चेन 1 बना के मैं अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट करूंगी. सो अब मैं अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रही हूँ विद अ सिंगल क्रोशे इनटू द फर्स्ट स्टिच. अब क्या करना है, आपको 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर 1 इंक्रीज, 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे. ठीक है, उसके बाद 1 इंक्रीज. ऐसे आपको अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लेना है और फोर्थ राउंड में आपकी टोटल 40 स्टिचेस हो जाएंगी. अब आपको फिर से चेन 1 करके फिफ्थ राउंड स्टार्ट करना है. फिफ्थ राउंड के लिए आपको सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है, हर स्टिच में सिर्फ सिंगल क्रोशे. तो ऐसे आपकी पूरी 40 स्टिचेस ही रहेंगी फिफ्थ राउंड में भी. आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा. इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी जल्दी जल्दी वीडियोस डाल सकूँगी ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, और नई नई चीज़ें जो भी मैं आपको सीखूंगी वो सब आपको दिखा सकूंगी. और आप लोग कमेंट्स भी करा करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्किल पे चाहिए. तो वैसे ही हमें बाकी के राउंड्स भी बना के कंप्लीट करने हैं. ठीक है, अब सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाना है अब हर राउंड में. ठीक है, कोई इंक्रीज नहीं बनाना है. ये मैंने 2 राउंड और बनाए हैं, देखिए मैं आपके सामने दिखाती हूँ. ये थोड़ा कर्व सा हो गया है, इसीलिए ऐसे ही जब हम और राउंड बनाते जाएंगे ना तो ये और कर्व होता जाएगा, साइडों से मुड़ता जाएगा, क्योंकि अब हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं तो ये ना स्टिचेस अब टाइट होती जाएंगी. अब आप अपनी मर्जी से और बाकी के राउंड भी बना सकते हैं जितने भी आपको बनाने हैं. मैं सिर्फ 2 और बनाऊंगी. अब 2 राउंड बनाने के बाद मैं ये रेड कलर का यार्न ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी डिजाइन बनाना चाहती हूँ. आप कोई और से कलर का यार्न भी ले सकते हैं. ओके, तो आपको नॉट लगा लेनी है, उसमें अपना हुक डाल लेना है, फिर स्टार्ट करना है. कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टिच से आप स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपको सिंगल क्रोशे बनाने हैं, दो स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाने हैं. ऊपर से फिर चेन 1 कर लेना है. अब आपको यार्न ओवर करना है और एक डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट स्टिच में. अलग अलग स्टिचेस में बनाना है, किसी भी स्टिच में 2 नहीं बनाना है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे.
4 क्रोशे बन गए टोटल हमारे। 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे स्टिचेस में, फिर 2 में डबल। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर मैं बना रही हूँ डबल क्रोशे। हमारी टोटल 6 स्टिचेस हो जाएंगी। 2 सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे फिर से। स्लिप नॉट को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। फिर ये कुछ इस तरीके से पैटर्न की तरह बन जाएगा। अब फिर से वैसे ही बनाएंगे, लेकिन अब की बार हम फर्स्ट पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिर्फ एक, दोबारा नहीं बनाएंगे। ओके, एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 डबल क्रोशे बनाने और फिर एक सिंगल क्रोशे और बनाना है और स्लिप नॉट बनाना है। ठीक है, शुरू में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे ना स्टार्टिंग में, तो वो 2 की जगह बस एक ही बनाना है। वो एक स्टार्टिंग के लिए था ताकि स्टिच खुले ना, जब हमने वहां पे स्टार्ट किया था तो एक एक्स्ट्रा लगाया था। सो ऐसे ही मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। लास्ट में स्लिप नॉट जरूर बना दीजिएगा, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था ना फर्स्ट स्टिच से, वहां पर लगा देनी है स्लिप नॉट। इससे आपका ये खुलेगा भी नहीं। और जो दोनों टेल है उन्हें आपस में बांध कर कट कर दीजिए, चाहे आप सीव कर लीजिए, आपकी मर्जी है वो। अब व्हाइट वाली सिंगल टेल है तो उसे तो हमें सीव ही करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इसे सीव कर देती हूँ। ऐसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले टेल को आपको नीडल में डालना है। उसके बाद जैसे आप रनिंग स्टिचेस बनाते हैं ना, वैसे ही रनिंग स्टिच की तरह इसको सीव करना है। फिर बाद में कट कर दीजिए जो बचे हैं एक्स्ट्रा। अब हम बनाएंगे लीव्स, जो बेल बनती है ना पूरी लीव्स की, वो बनाएंगे। उसके लिए आपको ग्रीन थ्रेड लेना है और नॉट लगा लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेन बनानी है, वो अपनी मर्जी से 5 या 10 बना ले। मैं 5 बना रही हूँ। अब 2 एक्स्ट्रा और बना लेंगे लीव के लिए। ठीक है, वो बन गई है। अब आपको क्या करना है, यार्न ओवर करना है और सेकंड स्टिच में निडल को इंसर्ट करना है। ध्यान रहे सेकंड स्टिच में करना है, सेकंड चेन में, फर्स्ट वाली स्किप करनी होती है। ठीक है, और डबल क्रोशे बनाना है। एक बना लिया, अब दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। अब एक और बनाएंगे। पूरे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं पहले। लीव बनाने के लिए जितनी भी स्टिचेस बनाई जाएंगी वो सिंगल चेन में ही बनाई जाएंगी, यानी आपको सारी स्टिचेस सिंगल चेन में बनानी है। ठीक है, तो 3 डबल क्रोशे बना लेने के बाद आपको एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ट्रिपल क्रोशे याद है ना, 2 बार यार्न ओवर करना होता है। ठीक है, ट्रिपल क्रोशे बना लिया मैंने। अब आपको चेन 2 बनानी है, 1 2, 2 चेन बना ली। और अब आपको ध्यान से जो चेन के नीचे एक आपको लूप उठा हुआ दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, ऐसे करके इंसर्ट करना है और एक चेन बनानी है, आई एम सॉरी, स्लिप नॉट बनानी है। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए एक वी की तरह आपकी शेप बन जाएगी। उसके बाद दोबारा से एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है। सो 3 डबल क्रोशे हो गए और 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब वापस से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे। 1 2 एंड लास्ट 3। ओप्स, ऐसे कभी निकल जाए तो परेशान नहीं होना है, वापस डाल लेना है जहां से निकला है वहीं पर। ठीक है, 3 बना लिए। अब एक चेन बनानी है और सेम स्टिच में आपको स्लिप नॉट बनाना है और ये लीव्स आपकी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और कितनी इजी है। अब वापस से आपको चेन 5 बनानी है, जैसे स्टार्टिंग में वो एक्स्ट्रा चेन बनाई थी ना, वैसे ही 5 चेन बना लेनी है और 2 लीव्स के लिए, यानी टोटल 7 चेन बनानी है आपको हर बार। और आप ज्यादा भी बना सकते हैं, मैं ज्यादा बना रही हूँ ताकि मुझे लीव्स कम बनानी पड़े इसीलिए। और वैसे ही अच्छी लगती है, थोड़ी लंबी बन जाती है आपकी बेल। अब सेम प्रोसेस आपको करना है। पहले आपको 3 डबल क्रोशे बनाने हैं सेम चेन में। उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे। अगर आप चाहते हैं कि आप लीफ थोड़ी छोटी बनाना चाहते हैं ना, ये थोड़ी लीफ मेरी जैसे पान वाली लीफ की तरह लग रही थी, तो अगर आप ऐसी नहीं बनाना चाहते हैं ना, तो आप जो है ना ट्रिपल क्रोशे स्किप कर दें, सिर्फ डबल क्रोशे रखें। ओके, 3 डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद चेन बनाए और वी वाली शेप बनाए, उसके बाद 3 और बना दें। बस इससे आपकी थोड़ी छोटी भी हो जाएगी लीफ और शेप भी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी लीफ की।
ठीक है, मैंने थोड़ी छोटी सी बनाई है क्योंकि मैंने अभी इसको किसी डेकोरेटिव पर्पस के लिए नहीं बनाया, मैंने सिर्फ सिखाने के लिए बनाई है, लेकिन मैं इसको किसी चीज में यूज कर लूंगी। कि तो आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मैं पहले बना चुकी हूँ, देखते हैं। एक बास्केट बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारी लीव्स बना के लटकाई थी, ये काफी सुंदर लगता है। ठीक है, अब मैं एक रबर बैंड बनाने जा रही हूँ। अभी जो मैंने लीव्स बनाई है ना, वो मैं आगे यूज करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे हम बहुत प्यारा सा सनफ्लावर बनाएंगे ना, उसमें मैं उस लीव को लगा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रबर बैंड को बनाने के लिए एक नॉट बनानी है, उसमें अपना हुक डालना है और स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको इस रबर बैंड के अंदर अपना हुक को इंसर्ट करना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। आप चाहे तो हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते हैं, डबल क्रोशे नहीं, हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, डबल क्रोशे नहीं बनाना है, एक सिंगल क्रोशे बना सकते हैं और हाफ डबल क्रोशे बना सकते हैं, चाहे तो दोनों बना लें, एक ही बात है। क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सिंगल क्रोशे बनाए या हाफ डबल क्रोशे बनाए, ये सारे मिक्स हो जाएंगी स्टिचेस। ठीक है, तो मैं ये बना रही हूँ सिंगल क्रोशेस। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो थोड़ी जल्दी स्पेस भर जाएगी इसकी, सिंगल क्रोशे थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें इसे ना खींच खींच के पास भी करते रहना है, जब ये एक स्क्रंची का लुक आएगा। अगर आप ऐसे ही बना देंगे और जब आप इसको खींचेंगे ना रबर बैंड को, तो आपको अंदर से रबर बैंड दिखेगी, इसलिए आपको इन्हें पास पास करते जाना है। और जितनी ज्यादा स्टिचेस आप इसके अंदर बना सकते हैं ना, उतनी ज्यादा बनानी है। जितनी ज्यादा स्टिचेस आप बनाएंगे उतना ज्यादा प्यारी लगेगी ये। तो ऐसे ऐसे ही आपको इन्हें पास पास करते रहना है, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। और अपने लिए स्पेस बनाती जानी है क्रोशे करने के लिए। जैसे आपको लगे रबर बैंड फुल होने लगी है, वैसे आपको इन्हें पास कर देना है खींच के, और क्रोशेस बना देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्लिप नॉट जरूर बना देना है लास्ट में। जो आपने फर्स्ट स्टिच बनाई थी उसमें आप स्लिप नॉट बना दें, ऐसे आप इसको बंद कर दें और फिर उसके बाद कट कर दें। फिर वैसे ही अपनी दोनों टेल्स को बांध दें और कट कर दें, क्योंकि इसके अंदर तो सीव करना पॉसिबल है भी नहीं। तो आपको ये मेथड बहुत काम आता है, सच में मैं हमेशा यही करती हूँ। अब हम ये सनफ्लावर बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये सनफ्लावर बनाना भी बहुत इजी है और बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैंने बहुत सारे बनाए हैं की चेन के लिए, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करें। तो आपको मैजिक रिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले मैजिक रिंग बनानी है। उसके बाद मैजिक रिंग में आपको पहले आपको खींच के ना मैजिक रिंग को छोटा कर लेना है, इससे इजी हो जाता है क्रोशे करना इसके अंदर। उसके बाद आपको 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, टोटल 6 सिंगल क्रोशे बनाए। और उसके बाद लास्ट में स्लिप नॉट बना के इसको होल को बंद कर दो, खींच के टाइट कर दो। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, वैसे आप पहले अभी कर चुके हैं। तो ये ऐसे छोटा सा सर्कल बन जाएगा। अब आपको चेन 1 बनानी है और वैसे ही इंक्रीज बनानी है पूरे सर्कल में, यानी एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ऐसे आपका इंक्रीज बन जाएंगे। तो 6 और 6 टोटल 12 स्टिचेस हो जाएंगी आपकी सेकेंड राउंड में। ओके, सो सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद आपको फिर से एक चेन बनानी है। चेन जरूर बनाते जाएं, इससे आपको पता चलेगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, वरना आप भूल जाएंगे। उसके बाद थर्ड राउंड में हमें कोई इंक्रीज नहीं बनाना है, सिर्फ हर स्टिच में सिर्फ एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ऐसे ही आपको थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेना है, टोटल 12 स्टिचेस हो जाएंगी। फिर लास्ट में स्लिप नॉट बना देना है और फिर हम 2 राउंड और बनाएंगे, सिर्फ 2 और बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने 2 राउंड बना लिए हैं और देखिए इसमें थोड़ा सा कर्व टाइप भी आ गया है। अब हमें अपना येलो यार्न लेना है और उसमें नॉट लगानी है। अब स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, या फिर जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं से स्टार्ट कर दें। ओके, सो आपको फर्स्ट चेन में इंसर्ट करना है। उसके बाद एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन बनानी है। ओके, सो 1 2
चेन 2 बनाने के बाद हमें डबल क्रोशे बनाना है इनटू द नेक्स्ट स्टिच। ओके, फिर अभी हमने जिसमें डबल क्रोशे बनाया ना उसी सेम स्टिच में ही दोबारा एक और डबल क्रोशे बनाना है। अब नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। ओके, ट्रिपल क्रोशे बना लेना है, जैसे भी हमने लीव्स में बनाया था ना वैसे ही बनाना है सेम। ओके, अब चेन 2 बनानी है और वो जो वी शेप हमने बनानी सीखी थी ना अभी वो बनानी है। अब उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे और बनाना है इनटू द सेम स्टिच जिसमें अभी पहले बनाया था उसी में बनाना है। तो हमें हर स्टिच में 2 क्रोशे करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में बनाना है। ओके, पहले 1 डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे और बनाना है एंड इट्स कंप्लीटेड। अब आपको चेन 1 बनानी है और स्लिप नॉट बना देना सेम में। स्लिप नॉट को हम काउंट नहीं करते हैं, आप उसे सेम स्टिच में ही बना दें। ठीक है, अब आपको वापस से वैसे ही बनाना है, पहले चेन 2 करना है, उसके बाद 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर उसके बाद आपको एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है, उसके बाद आपको 2 चेन बनानी है, वी शेप बनानी है, उसके बाद फिर से आपको एक ट्रिपल क्रोशे इनटू द सेम स्टिच बनाना है, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड स्लिप स्टिच। ऐसे आपकी सारी पेटल्स बनती जाएंगी, पूरे सर्कल में बना लेना है आपको। ठीक है, ऐसे ही पूरे सर्कल में बना लें। कहीं कम पड़ जाए, कम ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेरी स्पेस थोड़ी सी बच गई है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस स्पेस को छोड़ दूंगी और आगे इसे मिलाकर स्लिप नॉट बना दूंगी, ये स्पेस दिखना बंद हो जाएगी। फिर जो हमने पेटल बनाई है ना फर्स्ट वाली उसमें स्लिप नॉट बना दूंगी। देखिए मैंने बना दी है, देखिए अब ये बंद हो गई है बिल्कुल। एक स्लिप नॉट और बना दिया है मैंने सिक्योर करने के लिए, उसके बाद मैंने कट कर दिया है। ठीक है, अब इन दोनों टेल्स को मैं आपस एक स्टार्टिंग वाली है और एक एंड वाली है, दोनों को आपस में बांध के मैं कट कर दूंगी। ठीक है, अब इसे कट करने के बाद जो मैंने ये लीव्स बनाई थी ना मैं इसे इन पर सीव कर दूंगी, फिर ऐसे ये थोड़ा हैंगिंग के लिए हो जाएगा। आप इसे की चेन में भी लटका सकते हैं और फिर अपने फ़ोन के कवर में भी या और कहीं भी लगा सकते हैं, बैग में या कहीं भी। ठीक है, तो उसकी दोनों टेल्स को आपस में बांधना है और उसके बाद सीव कर देना है इसको ऐसे। और धागा दिखने की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि धागा नहीं दिखेगा, हमारा यार्न जो होता है ना वो थिक होता है तो इसलिए धागा नहीं दिखता है। ठीक है, तो मैं सीव कर रही हूँ इसको, अच्छे से सीव करना है ये निकल ना जाए ताकि। देखिए मैंने सीव कर लिया और कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो मैंने पहले बनाया था ना मैं इसको इसके ऊपर बना रही हूँ, इसके ऊपर लगा रही हूँ, इससे ये और ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि मुझे इसे किसी को देना है तो मैं सिंगल नहीं देना चाह रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इसको डबल लगा दूँ ऐसे करके और ये सुंदर लगेगा काफ़ी, क्योंकि दोनों ना कलर शेड में थोड़ा सा फ़र्क है तो वो पीछे वाले की पेटल्स इजीली विजिबल भी हो रही हैं क्योंकि वो बड़ा है और उसका शेड भी अलग है, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं साथ में लगाकर। तो मैं इन्हें ऐसे ज्वाइन कर दूंगी और सीव कर दूंगी, ऐसे ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आज हमने 3 चीज़ें बनाई हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा क्रोशेट सीखना है तो मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।